अगर हर माह बिजली का बिल देखकर आप भी सर पकड़ने लगे हैं, परेशान हो गए हैं, तो आज की वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे रोज़मर्रा बिजली बचाने की आसान आदतें और कौन से आलात बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एसी, पंखे, फ्रिज और दीगर घरेलू आलात को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके और बग़ैर किसी इजाफी खर्चे के बिजली बचाने के अमली तरीके। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि वो कौन सी आसान और आज़मूदा टिप्स हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया और मेरे घर का बिजली का बिल जो है वो कम हो गया। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा कीजिए। अच्छा जी, तो बिजली के बिल जो है ना, इन्होंने सबके ही होश उड़ा रखे हैं और जिस तरह हम मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बिजली का ज़्यादा बिल आ जाना एक परेशानी की वजह बन जाता है। तो इसलिए आप हर महीने बिजली का बिल किस तरह से अपना कम कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बल्ब आम बल्ब के मुकाबले में कम बिजली लेते हैं। और हमेशा आपने गैर ज़रूरी लाइट्स को ऑफ़ रखना है, और क्योंकि जब भी अगर आप एक कमरे में नहीं हैं और वहाँ पे लाइट्स जल रही हैं, तो वो आपके बिल को बढ़ाने का सबब बनती हैं। सेकंड चीज़, एसी का आपने दुरुस्त इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि जिस वक्त दोपहर में शदीद तरीन गर्मी है, आपने आधा एक घंटा चला लेना है एसी। कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें दिन के वक्त, और रात में जब सोने लगें तो तब एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 से 26 के दरमियान रखें। एसी के फ़िल्टर को भी आपने बाकायदगी से साफ़ करते रहना है। और उसके अलावा कमरे के दरवाज़े और खिड़कियां जिस वक्त एसी चल रहा हो उस वक्त बंद रखने हैं, क्योंकि अगर एसी चलते वक्त आपने कमरे के दरवाज़े या खिड़कियों को बार बार खोलने का काम करेंगे, तो एसी का जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा काम करेगा और उसके ज़्यादा काम करने से आपका बिल बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपने पंखे का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, यानी कि आपने एसी और एयर कूलर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है और आम रूटीन में आपने पंखों को इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि तमाम घर वाले एक ही जगह पर बैठ जाया करें दिन के वक्त या शाम के वक्त, और ख़ाली कमरों में भी पंखे ना चलने दिया करें। पंखों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर पंखे साफ़ सुथरे होते हैं तो ठंडी और अच्छी हवा जल्दी मिलती है, और अगर उन पे मट्टी धूल हो और वो गंदे हों तो उसकी वजह से हवा जो है वो कम महसूस होती है, और उसकी वजह से हमें एसी और एयर कूलर वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पंखों को इस्तेमाल करें और साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल करें, तो इससे आपके बिल पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। चौथी चीज़ ये है कि फ़्रिज को आपने बार बार नहीं खोलना है। जो लोग फ्रिज को बार बार खोलते हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब भी आप फ्रिज को बार बार खोलेंगे, उतनी कूलिंग मेंटेन करने के लिए फ़्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब उसके कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा तो आपका बिल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फ़्रिज को कम से कम आपने खोलना है, और कभी भी फ्रिज में गर्म खाना ना रखें। इससे फ्रिज के जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी डाउन होता है, तो उसकी वजह से आपको फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपका बिल इस तरह भी बढ़ता है। तो और पीछे जो फ्रिज का पिछला हिस्सा है उसके और दीवार वगैरह के दरमियान जो है ना, मुनासिब फासला होना चाहिए, ताकि हवा की क्रॉसिंग और फ्रिज को ज़्यादा लोड ना उठाना पड़े और आपके बिल पर उससे बहुत ज़्यादा असर ना आए। पांचवी चीज़ जो आपके बिल को कम कर सकती है वो है कि आपके घर में जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं बिजली के, उसमें आपने जो है चार्जर, टीवी, माइक्रोवेव, स्विच जो है ना, इन सब के गैर ज़रूरी तौर पे बंद रखने हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तब आप ऑन करें, अदरवाइज़ आपने इन सब चीज़ों को बंद रखना है, वरना जो चार्जर हैं वो भी मुसलसल लगे रहने की वजह से आपका बिल बढ़ाने का सबब बनते हैं। और छठी टिप मेरी ये है कि हफ्ते में एक बार वॉशिंग मशीन लगाएं। जिन लोगों की ऑटोमेटिक है वो तो 2-3 दफ़ा लगा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एक ही दिन में सारे कपड़े धोने हैं नॉर्मल वॉशिंग मशीन से, तो वो एक ही बार धो लिया करें। और कोशिश ये करें कि जो छोटे कपड़े हैं या कम मैले कपड़े हैं या लॉन के या हल्के कपड़े हैं, उन्हें हाथों से धो लें। इससे आपकी जो इस वॉशिंग मशीन है वो बहुत ज़्यादा बिल लाने का सबब बनती है, तो वो भी आपकी बिजली की बचत होगी और इस तरह आपका बिल कम आएगा।
अच्छा, इस्त्री करते हुए जो है ना, आपने यही ख़्याल रखना है कि कभी भी आपने बार-बार और शाम के टाइम इस्त्री नहीं करनी है। कोशिश करें कि पूरे हफ़्ते के कपड़े इकट्ठे ही इस्त्री करके रख लें। अगर मुसलसल 1 घंटा आपके घर में बिजली जो है इस्त्री के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो उसका सिर्फ़ 1 यूनिट लगता है। तो कोशिश करें हफ़्ते में, पूरे हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार 1 घंटे के लिए बिजली को इस्तेमाल करें और इस्त्री जो है ना 1 घंटे के अंदर आप सारे कपड़ों को करके रख दें। तो सिर्फ़ 1 यूनिट यूज़ होगा और इससे कोई हैवी जो है ना आपका बिल नहीं बनेगा। इसके अलावा आपको ना सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाना है। जब भी आप दिन के वक़्त जितना हो सके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम है, सिलाई वगैरह का काम है, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, वो काम आप दिन में कर लें और गैर ज़रूरी लाइट्स को रात के वक़्त इस्तेमाल ना करें। रात के वक़्त कोई भी बारीकी का करने वाला काम ना रखें, इससे आपके बिल पर ज़्यादा असर आता है। और एक पॉइंट ये है कि बिजली के बिल को चेक करते रहें, यूनिट्स को भरने ना दें। अगर आपका बिल 200 यूनिट से एक्सीड करेगा तो वो डायरेक्ट आपको 10,000 के करीब बिल आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि यूनिट्स को आप चेक करते रहें और कंट्रोल में रखें अपने बिजली को और गैर ज़रूरी आलात को ना चलने दें। और पीक आवर्स में ख़ास तौर पे फ्रिज, एसी, पानी की मोटर और इस्त्री को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आपने जितना भी काम करना है वो आप पीक आवर्स के अलावा कर लिया करें और जिस वक्त आपने पानी की मोटर चलाई हो, आप कोशिश करें कि उस वक्त आपकी इस्त्री और फ्रिज ऑन ना हो और जिस वक्त फ्रिज ऑन है तो उस वक्त कोशिश करें कि इस्त्री ना चल रही हो, क्योंकि इन कामों की वजह से जो है ना एकदम मीटर तेज़ी से चलता है और आपके यूनिट से एकदम बढ़ते चले जाते हैं और आपका बिल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10वां पॉइंट जो मेरा ये है कि सब लोग एक जगह पे जब मिल के बैठते हैं, अलग-अलग फ़ैन्स और लाइट्स नहीं जलती हैं और अलग-अलग टीवी और लैपटॉप्स वगैरह यूज़ नहीं हो रहे होते, तो फिर आपको बिल भी कम आएगा। तो ये वो सारी बातें हैं जिन पर आप अगर अमल करेंगे तो आपके घर का बिल भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। यही छोटी-छोटी वो आदतें हैं कि हर माँ अच्छा ख़ासा फ़र्क डाल सकती हैं। अगर आपके पास बिजली बचाने का कोई तरीका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप भी इन आदात पर अमल करते हुए अपने बिजली के बिल में नुमायाँ कमी लाएँगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।